बेहतरीन पद, रुतबा, अच्छी सैलरी और समाज के लिए कार्य करने का अवसर, ये सभी एक साथ अगर किसी नौकरी में है तो वह है सिविल सेवा। यही कारण है कि हर साल एक बड़ी संख्या में एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, जिस वजह से हर शहर में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर भी ढेरों की संख्या में शुरू हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आईएएस आईपीएस बनने के लिए कोचिंग लेना जरूरी होता है? अगर हाँ, तो हर एस्पिरेंट के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि कोचिंग की मोटी फीस दे सके और सिविल सेवा की तैयारी कर सके। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग लेना कंपलसरी है या नहीं। आप बिना कोचिंग लिए सेल्फ स्टडी करके भी न सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास कर सकते हैं बल्कि टॉप रैंक भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने घर पर रहकर खुद से यूपीएससी की तैयारी की और एक अच्छी रैंक भी हासिल की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कम से कम पैसों में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, कम संसाधनों और बिना कोचिंग लिए आप सेल्फ स्टडी की मदद से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में ही पढ़ने का अच्छा माहौल बनाना चाहिए। एक कमरा या कोई ऐसा स्थान चुनें जो शांत रहे और वहां डिस्टरबेंस ना हो। यदि आप चाहें तो किसी लाइब्रेरी में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां आप पूरा दिन आराम से शांत माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने लिए एक अच्छा रूटीन बनाना चाहिए, जिससे आप पढ़ाई के लिए मैक्सिमम समय निकाल सके। इसके अलावा यदि आपको पढ़ते समय कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो इसके लिए आप YouTube की मदद ले सकते हैं। YouTube पर आपको कई टीचर्स के डाउट क्लासेस मिल सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो यूपीएससी से संबंधित कोई ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलर टेस्ट लेते हैं, उसी तरह आप भी घर में रहकर ही रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कई कोचिंग ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा देती है, जिनकी कीमत बहुत कम होती है। खुद टेस्ट लेने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खुद का टेस्ट लेने के बाद आप फीडबैक के लिए किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन टेस्ट और फीडबैक भी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही तैयारी को और इफेक्टिव और आसान करने के लिए आप एक तरह के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर सकते हैं। जितना हो सके अलग अलग तरह के मटेरियल को पढ़ने से बचें। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डेली न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी किताबों का कितना महत्व होता है, तो अपनी तैयारी की शुरुआत आप इन्हीं किताबों से कर सकते हैं। जब 12वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लें, तब एडिशनल किताबें पढ़ना शुरू करें। अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आप कम पैसों में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।